जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों नई क्लास के साथ हाज़िर हैं। देखिए दोस्तों जो पर्सनल फाइनेंस है ना, जो ये चैनल बना है पूरा ये किसके गिर्द घूमेगा वो 4 चीज़ें हैं। एक आपकी इनकम है, एक आपकी एक्सपेंसेस हैं, सेविंग है और इन्वेस्टमेंट है। इनकम की डिटेल के लिए मैं सोर्सेज़ ऑफ इनकम के नाम से वीडियो बना चुका हूँ। एक्सपेंसेस के लिए मैंने हाउ टू मेक योर बजट तो उसमें बजट का कंप्लीट डिटेल दी है कि आप अपने एक्सपेंसेस की एक लिमिट रखोगे, एक सर्टेन लिमिट होगी और उसको एक बजट बना के उसके अंदर मैनेज करोगे, ठीक है? वो भी आप वीडियो देख लें और तीसरी चीज़ जो वो भी इम्पॉर्टेंट है, जो थर्ड पिलर है इसका वो है सेविंग। तो सेविंग जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप एक अपनी सैलरी का या इनकम का एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो आपने सेव करना है। जो मैंने रिकमेंड किया था कि 40% अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप 40% सेव करें, ठीक है? अब जो सेविंग है वो 3 उसकी उसकी 3 चीज़ें हैं, मतलब उसके अंदर वो 3 चीज़ों में मुश्तमिल होती है। देखिए पहला कि आप क्यों सेव करो? दूसरा आप कैसे सेव करो? तीसरा कि आप कहाँ पे सेव करो, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं कि आप क्यों सेव करो? देखिए आप जब भी आप एक सर्टेन परसेंटेज अपनी सेविंग में डाल रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई गोल होता है कि मैंने इसको यूज़ कहाँ पे करना है। अगर मैं सेव कर रहा हूँ आज अमाउंट, तो ये मैं इसको यूज़ कहाँ पे करूँगा? तो ये क्यों का जवाब ये है कि आपका एक प्रॉपर जो स्ट्रैटेजी और फाइनेंशियल प्लान है, उसके अंदर ये चीज़ हो कि मैं जब सेविंग कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ, ठीक है? उसके लिए एक आपने गोल रखा हुआ है, जो मैं अभी आगे जाके आपको बताता हूँ, ठीक है? दूसरा आता है कि आप कैसे सेव करें। देखिए आप सेव कभी भी एक करंट अकाउंट में इन शेप ऑफ कैश नहीं करें। आप एक जो नॉर्मल एक सेविंग अकाउंट है उसमें ना करें, क्योंकि बैंक्स जो हैं बहुत कम रिटर्न देते हैं, ठीक है? अब सेव कैसे करेंगे में 3 चीज़ें आ रही हैं आपकी, ठीक है? फर्दर उसमें 3 चीज़ें। पहला ये है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपका क्या आ रहा है कि आपकी इमरजेंसी फंडिंग जिसको कहते हैं, इमरजेंसी में आपकी जॉब चली जाती है, आपको हॉस्पिटल का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई बच्चा बीमार हो गया, आप खुद कोई प्रॉब्लम हुई, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसके लिए फिर आपकी 2-3 महीने जॉब नहीं है, तो रिकमेंडेशन ये है कि 3 टू 6 मंथ आपके पास होने चाहिए कि इन केस आपकी इनकम कोई नहीं आ रही तो आप सर्वाइव कर सकें। तो ये नंबर 1 है कि आप इमरजेंसी फ़ंड के लिए, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया, सेव फॉर द रेनी डेज़, तो वो ये चीज़ है, ठीक है? दूसरी चीज़ आप जो सेविंग करते हैं, आप एक मिड टर्म करते हैं कि यार मैंने 6 मंथ बाद या आफ्टर 1 ईयर मैंने यूरोप जाना है या पाकिस्तान में ही कहीं घूमना है या अपने जिस कंट्री में आप हैं, उस कंट्री के अंदर ही घूमना है, ठीक है? उसके लिए आप सेविंग कर रहे हो, आप गाड़ी के लिए कर रहे हो, ये तकरीबन मिड टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, आप 6 मंथ टू 2 ईयर्स कर लें, ठीक है? गाड़ी के लिए कर रहे हैं, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन आ गया है, कोई नया लैपटॉप लेना है, तो इस तरह की चीज़ें तो आप मनी सेव कर रहे होते हैं। तो ये मिड टर्म इसको बोलते हैं कि मिड टर्म के लिए आपने सेविंग प्लान ये बनाया, ये आपका गोल है कि ये मैंने करना है, ठीक है? वो ले ना ले वो आपका है, लेकिन ये है कि गाड़ी आपका मिड टर्म प्लान में आ रही है, आपकी वेकेशन जो आपने प्लान की हुई है अपने अकेले या बच्चों के साथ, वो इसमें आ रही है, ठीक है, मिड टर्म में। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म, जो प्योरली आपका इन्वेस्टमेंट पे होता है, यानी मोर देन 2 ईयर्स अप टू 10 ईयर्स आप एक टारगेट रखते हैं कि ये मैंने करना है, इन्वेस्ट कहीं ना कहीं करना है। इन्वेस्टमेंट में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट के तरीके क्या है और कहाँ पे इन्वेस्ट हम कर सकते हैं, ठीक है? तो नंबर 3 इसके अंदर, यानी हाउ टू सेव में एक मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ये तीनों चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें मैं अगले में डिस्कस कर लूँगा। अभी मैं आपको तीसरी चीज़ बताता हूँ कि वेयर टू सेव, कि कहाँ पे सेव। पहले क्यों सेव करें, फिर कैसे सेव करें और फिर कहाँ पे सेव करें। देखिए जो आपका सेव है ना, वो डिपेंड करता है। आप शॉर्ट टर्म के लिए सेव कर रहे हैं तो आप किसी ऐसी जगह रखें जहाँ से पुल आउट करना ईज़ी हो आपके लिए, यानी आप बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए ना रखें, वो फिर जब आप अचानक पैसे लेंगे तो आपको वो डिडक्शन फ़ी होती है, जो कि आपका जितना रिटर्न आ रहा है उस ऑलमोस्ट उतनी ही चली जाती है, ठीक है? तो शॉर्ट टर्म में ये, मतलब आप सेविंग में या लो रिटर्न वाले किसी में ना रखें। आपने एक प्लान बनाया हुआ है फॉर एग्जांपल 10 साल के लिए कि मैंने रियल एस्टेट लेनी है, हाउस लेना है कोई बहुत बड़ा, तो उसके लिए आपने प्लान किया हुआ है जो रेंट आउट करेंगे, नॉट
फॉर योरसेल्फ, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट जो आपकी है वो आपका एसेट नहीं बना रही है। मैं पैसिव इनकम के लिए बात कर रहा हूँ, जो आप लॉन्ग टर्म प्लान है। इवन आप अपने हाउस के लिए फॉर एग्जांपल कर लें, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि बैंक जो है ऑफ़र करते हैं, सर्टिफ़िकेट ऑफ डिपॉज़िट होते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ऑलमोस्ट ये 1 ईयर से 10 ईयर्स तक उनका होता है, ठीक है? वो आप किसी भी जिस बैंक के साथ हैं, उसके साथ आप वो चेक कर लें। आप लॉन्ग टर्म किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं 2 साल, 3 साल के लिए। तो वो क्या है कि ये चीज़ें आपको रिटर्न बहुत अच्छा देती हैं, ना कि आप एक सिंपल सेविंग अकाउंट बनाएँ। तो आप अगर कोई सेविंग अकाउंट कर रहे हैं, आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट बैंक से ले रहे हैं, तो वो जो इंटरेस्ट मिलता है, आप बिल्कुल उसको, मतलब सूद नहीं है। देखें, 2 चीज़ें हैं, पाकिस्तान में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इस्लामिक बैंकिंग का, तो आप ज़रूर उसको भी एक्सप्लोर करें। इस्लामिक बैंकिंग वो टोटली हलाल, जो आपका पैसा है वो हलाल जगह पे लगा के हलाल अर्निंग करके आपको वो प्रॉफ़िट जो है रेशो कम दे रहे हैं, लेकिन वो प्योरली उनके जो ऊपर शरिया बोर्ड है वो प्रॉपर मतलब इस चीज़ की निगरानी करता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है। तो वो किसी भी ऐसी चीज़ में नहीं लगाते जो हराम हो। आप अगर कन्वेंशनल बैंकिंग में नहीं जाना चाह रहे, तो आप इस्लामिक बैंकिंग यूज़ करें, वो सोर्स बहुत अच्छा है, ठीक है? तो बाकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, देखें, पहली चीज़ में आपने अपने इमरजेंसी फ़ंड रख लिया, दूसरी में आपने शॉर्ट टर्म गोल के लिए। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट वाला है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीटली डिटेल से बताऊंगा, तो उस पे बाद में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो अभी ये सेविंग की जो चीज़ें हैं, ये आप नोट डाउन कर लें। तो इस तरह एक गोल रखें और उस गोल पे ही चलें, तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं।